हाँ तो बच्चों देखिए आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है उसका क्या मतलब है यहाँ पर वो समझिए आप। यहाँ पर हमें पता था कि क्या होता है, एक चार्ज होता है पोटेंशियल के अंदर, और ये यहाँ पर आप प्लस चार्ज भी ले सकते हैं, माइनस चार्ज भी ले सकते हैं, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन चार्ज होना कंपलसरी है। तो इस चार्ज की वजह से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कोई इन्फिनिटी पर कोई Q0 चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। मान लीजिए ये A पॉइंट पर है और हमें B पॉइंट तक इसे पकड़ के लाना है, ठीक है। इसका जो ये चार्ज है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ वर्क करेगा, इधर साइड वर्क करेगा, जिसका मान क्या है F/Q0 के बराबर होता है। ये जो चार्ज है इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा वो तो किधर लगेगा, बाहर की तरफ लगेगा, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा, ठीक है। और जो आपका Q0 है वो कहाँ रखा हुआ है, A पॉइंट पर रखा हुआ है, और A पॉइंट कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर है। अब हमें A पॉइंट से B तक लाते हैं तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, डेल्टा एक्स से दिखा देते हैं। चलो पहले हम तो क्या है, डेल्टा एक्स है, मीन्स स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कितना है, डेल्टा एक्स है। और मान लीजिए हमें इस बिंदु P तक लाना होता, कहीं तक ला सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब इन्फिनिटी से किसी रिक्वायर्ड पॉइंट तक लाने को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। तो यहाँ पर हम A से Q0 को कहाँ ला रहे हैं, B तक ला रहे हैं, और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया है, डेल्टा एक्स हो चुका है फिलहाल। तो अब यहाँ पर आप क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब क्या है यहाँ पर, तो A पर आपका जो V का मान होगा वो कितना होगा, VA होगा, और B पर जो पोटेंशियल होगा उसका मान कितना होगा, VB होगा, ठीक है। तो यहाँ पर पोटेंशियल चेंज कितना हो गया, चेंज इन पोटेंशियल कितना है, चेंज इन पोटेंशियल कितना होगा, या हम ये कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस का मान कितना है, VB माइनस VA है, ठीक है। तो हम A से और B लाए तो चेंज कितना हुआ, VB माइनस VA हुआ। अब डिस्प्लेसमेंट मीन्स जो डिस्टेंस है वो कितनी हुई, डिस्टेंस कितनी है, कवर करी, डिस्टेंस कवर्ड कितनी है, इस चेंज में, इस पोटेंशियल डिफरेंस में जो डिस्टेंस कवर्ड हुई है वो कितनी हुई है, डेल्टा एक्स हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर रेट क्या है, चेंज होने का रेट क्या है, या तो हम रेट कह सकते हैं या हम कह सकते हैं रेशियो के रूप में डिफाइन कर सकते हैं। तो जो रेशियो है या रेट है जो आपका, रेट ऑफ चेंज क्या होगा, क्या होगा, VB माइनस VA अपॉन डेल्टा एक्स, ठीक है। अब VB माइनस VA को यदि हम डेल्टा V कहें तो इसे क्या कहेंगे, डेल्टा एक्स। तो ये हो गया। अब ये जो कंसेप्ट है आपका, ये चीज जो है ये क्या कहलाता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाता है। समझ में आया। तो यहाँ पर क्या है, A से B ले गए तो चेंज हुआ VB माइनस VA, ठीक है। तो जो रेट है मीन्स किस प्रकार से, किस रेट में क्या हो रहा है यहाँ पर यूनिट सेकंड, मतलब पर यूनिट सेंटीमीटर मीटर के अकॉर्डिंग, मीन्स डिस्टेंस के हिसाब से कितना पोटेंशियल चेंज हो रहा है वो क्या कहलाता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाता है। या दूसरी डेफिनेशन ये कह सकते हैं हम कि रेशियो ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एंड डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर्ड एट दैट टाइम इज क्या कहलाता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाता है। हाँ तो बच्चों देखिए क्या है आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट, क्या बताया हमने, द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। मीन्स क्या है यहाँ पर, ऊपर तो क्या लिखना है, चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, चेंज कितना है यहाँ पर A से B हमने क्या बताया, और जो चेंज होता है वो किसके बराबर होता है, पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है, मीन्स VB माइनस VA होता है। और जो डिस्टेंस कवर्ड हुई वो कितनी हुई थी, डेल्टा एक्स हुई थी। तो यहाँ पर क्या है, डेल्टा एक्स है। तो VB माइनस VA जब हम करेंगे तो क्या होगा, हमें जो हम यहाँ पर जो कार्य करते हैं वो क्या करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में करते हैं। किसके अपोजिट में, इस Q के, Q का जो फोर्स लगता है वो इधर साइड लगता है, और हम जो कार्य करते हैं वो इधर साइड करते हैं। इसलिए जो इलेक्ट्रिक
फील्ड हमें जो इंटेंसिटी दिखानी होती है वो क्या दिखानी होती है, नेगेटिव दिखानी होती है। क्यों दिखा रहे हैं यहाँ पर नेगेटिव? हम नेगेटिव इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो इधर साइड है, और जो आपका जो चेंज हो रहा है या जो कार्य हो रहा है वो किधर हो रहा है, अपोजिट कार्य में, अपोजिट साइड में होता है। मीन्स हमें लेके तो आते हैं इधर साइड, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लग रही है वो किधर लग रही है, इधर लग रही है। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या साइन दिखाते हैं, नेगेटिव साइन दिखाते हैं। ये केवल कार्य को दिखाता है और कुछ नहीं है इसमें। तो यहाँ पर देखिए आप क्या है, डेल्टा एक्स का मान यदि 0 के गोज हो जाए, डेल्टा एक्स गोज टू 0 हो, तो क्या लिखेंगे हम, जो डेल्टा वी है उस डेल्टा को हम किस में बदल देते हैं, डी में बदल देते हैं। तो क्या हो गया, डी वी अपॉन डी एक्स हो गया। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाता है। इसे हम दूसरी डेफिनेशन हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, यहाँ पर बस इतना लिख सकते हैं कि रेशियो ऑफ, किस किस का रेशियो है, रेशियो ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्या, चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और किसका, डिस्टेंस कवर्ड, इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो आप डेफिनेशन को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जो आपको इजी लगे उस हिसाब से याद रख लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये इसका कंसेप्ट है। इसकी यूनिट पूछी जा सकती है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट की यूनिट क्या होगी। तो यूनिट देखिए आप क्या होगी, v को क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं, और dx क्या डिस्प्लेसमेंट है, तो क्या कहलाएगा, मीटर। तो क्या यूनिट बनी, वोल्ट अपॉन मीटर बनी। ठीक है, ये इसकी यूनिट बनी। और डायमेंशन निकालनी है तो डायमेंशन भी निकाल के दिखा सकते हैं इसके हम। तो डायमेंशन क्या होगी इसकी, वोल्ट के लिए क्या होता है, वर्क अपॉन चार्ज होता है। ठीक, और नीचे और क्या दिया हुआ है आपको यहाँ पर, मीटर मीन्स लेंथ दी हुई है। तो लेंथ के लिए क्या होता है, एल लिख देते हैं हम। डायमेंशन निकाल रहे हैं तो लेंथ के लिए क्या लिखते हैं, एल लिखते हैं। अब वर्क को लिए देखिए, वर्क के लिए क्या डायमेंशन होती है, m1 L2 T-2 होती है, डायरेक्ट याद रख लीजिएगा। ठीक है, वर्क और फोर्स की तो डायरेक्ट याद रहनी चाहिए। चार्ज के लिए क्या होती है, चार्ज क्या होता है, Q/2 में IT होता है, मीन्स I इक्वल टू होता है Q अपॉन T। तो Q बराबर क्या होता है, I इंटू T। तो यहाँ पर I मीन्स एम्पियर इंटू टाइम, और ये आपका हो गया L। ठीक है, इतना दिया हुआ है। अब देखिए क्या होगा, m1 तो ऊपर ही रहेगा, इस L को ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर कितना था, 2 था, और ये आपका 1 जाएगा, माइनस का हो जाएगा, कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा L। ठीक है, और यहाँ देखिए T-2 तो पहले से है यहाँ पर, और 1 ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, कितने हो गए, T माइनस के 3 हो गए। ये प्लस का था, ये भी प्लस का था, ये ऊपर गया तो माइनस का कम हो जाएगा, लेकिन ये प्लस का है और ये माइनस का है तो ऊपर जाके ऐड हो जाएगा। अब इस ए को भी ऊपर ले जाएंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा ऊपर जाके। ठीक है, तो ये इसकी क्या है, डायमेंशन है, और ये क्या है, इसकी यूनिट है। ठीक है, अब इसकी यूनिट जो है ये है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, इसे आप यदि इस प्रकार से याद नहीं रहता है तो इसकी जो वो होती है वो हम v अपॉन आर से याद रख लेते हैं, जैसे हमने वहाँ पर बताया था पहले आपको। या फिर ऐसे भी याद नहीं रहता है तो E बराबर क्या होता है, E इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन चार्ज होता है। तो ये भी इसकी यूनिट होती है। बट जब हम बात करते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट की, तब हमें केवल ये बतानी होती है। ठीक है, क्योंकि ये इस रूप में हमें रिप्रेजेंट करना होता है, तो इस रूप में बताते हैं।